सभी बच्चों को नमस्कार। श्री श्याम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादरा की तरफ से अब जो पीछे 11th के बच्चे थे प्रमोट होकर गवर्नमेंट के राज्य सरकार के नियमानुसार 12th में हुए, जो हमारे स्कूल में थे, अन्य जो भी बच्चे हैं जो सीनियर के अंदर अब जो एडमिशन हुआ है इनका, वो बच्चे अब आज से मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस श्री श्याम उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा की तरफ से शुरू कर दी गई है। ठीक है, और इसके अंदर जो पीछे मैंने ऑनलाइन में भी करवाई है और ऑफलाइन मार्च में क्लास लगी थी, वहाँ भी करवाई थी अवकलज 7वीं एक्सरसाइज। ठीक है, अगर किसी बच्चे को रह गई है बीच के अंदर, जो पीछे छूट गई है, तो वो करवा देंगे अवकलज। ठीक है, अब जिस बच्चे को अवकलन के फॉर्मूले आते हैं, अवकलन करना आता है, वो आगे इंटीग्रेशन समाकलन भी कर सकते हैं। 9th एक्सरसाइज वो करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आज से जो पीछे हमने अप्रैल में मई के अंदर ऑनलाइन क्लासेस ली थी, आप व्हाट्सएप पर डेली रोज़ाना आपको होमवर्क मिलता था, उसी प्रकार आज से आपको मैथमेटिक्स का होमवर्क मिलेगा। जो करवाते हैं वो आप फेयर कॉपी में कर लीजिए। और जो बच्चे किसी बच्चे को मन में है कि उनको दोबारा करवाएंगे सर, ऑफलाइन क्लासेस में सिलेबस का टाइम नहीं मिलेगा, मैं बता देता हूँ कि 31 जुलाई तक तो गवर्नमेंट के नियमानुसार स्कूल ऑफ है ही, ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगेगी 31 जुलाई तक। तो उसके बाद जैसे कोरोना ये महामारी बढ़ रही है, जितने संक्रमित रोगी आ रहे हैं, उसके आधार पर 15 अगस्त तक भी जा सकता है, हो सकता है अगस्त भी जा सकता है, तो आपकी पढ़ाई विचलित हो जाएगी। बोर्ड की क्लास है और इस पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू करने के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल आपको करवाऊँगा मैं सोल्व। और जो भी आपको दिक्कत है तो मेरे को व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं या पर्सनल नंबर पर आपको दिए हुए हैं, वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और डेली आप अपनी होमवर्क की कॉपी में पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सभी बच्चों से मेरा यही निवेदन है। अब जो हम शुरू कर रहे हैं 9th एक्सरसाइज, क्या कर रहे हैं? समाकलन। समाकलन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, समाकलन यहाँ से शुरू कर रहे हैं। सरल है। जिस बच्चे को अवकलन त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और आप हमारा सिलेबस भी सुचारू रूप से हो जाएगा, क्योंकि हम जितनी 9th कराएंगे, उसके बाद 10th कराएंगे, उसके बाद 11th कराएंगे, हमारी चलती जाएगी। और पीछे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ये एक्सरसाइज करवा देंगे, तो हमारा सिलेबस भी शुरू हो जाएगा और आपकी पढ़ाई भी चालू हो जाएगी। 30-30 मिनट के या 25 मिनट के डेली वीडियो में आपको अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए समाकलन, इंटीग्रेशन। अब मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं अवकलन और समाकलन के दोनों के। जिसको फॉर्मूले आते हैं वो आगे इसको कोई समस्या नहीं होगी। जैसे अवकलज के लिए d पॉन dx x की पावर n का अवकलज क्या होता है? एक घात आगे आ जाती है n(x(n-1) होता है। परंतु समाकलन x की पावर n का dx जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं, तो उसके क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1, जो भी घात होती है उसमें एक जुड़ जाता है, प्लस में कांस्टेंट सी लगता है, क्योंकि एनईसी समाकलन होता है, इसमें लिमिट नहीं होती बच्चों। क्या होती है? एनईसी समाकलन अनिश्चित समाकलन जिसमें लिमिट सीमा नहीं लगी हुई होती है। एनईसी समाकलन होता है जिसमें सीमा नहीं लगी होती है। यहाँ कांस्टेंट अचर पद लगाते हैं, सी या के, जो भी हो, लैम्डा, जो भी आप लगा सकते हो। ज़्यादातर हम सी लगाते हैं, कांस्टेंट सी होता है। अब अचर पद का समाकलन, अवकलन d पॉन dx
सी या कांस्टेंट, इसका मान अवकलन क्या होता है 0, परंतु अगर इसका समाकलन करते हैं, ये के मान लो, अगर इसका समाकलन करते हैं तो के डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी 1 डी एक्स का समाकलन के एक्स होता है प्लस में सी। समाकलन होता है चर पद का, परंतु अवकलन नहीं होता है। समझ में आ गई बात। तीसरा, e की एक्स पोटेंशियल e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, और समाकलन भी e की पावर x dx का e की पावर x प्लस में c होता है। e की पावर x प्लस c। कांस्टेंट लगाना नहीं भूले। अगर आपको कांस्टेंट नहीं लगाया निश्चित समाकलन में, लिमिट तो ये होती है, जैसे आप आगे 10 तक से पढ़ाएंगे 1 से 2, 2 से 3, इसको निश्चित समाकलन बोलते हैं, जिसमें सीमा लगी होती है। निश्चित समाकलन जिसमें सीमा लगी हुई होती है, सीमा लिमिट्स दिए गए हो, और इसमें अचर पद नहीं लगता है, परंतु एनिसी समाकलन में लिमिट्स नहीं होती है, कांस्टेंट लगता है। ठीक है। अब चौथा, डी पॉन डी एक्स ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स डॉट log ए। तो इसका समाकलन होता है ए की पावर एक्स डी एक्स ए की पावर एक्स अपॉन log ए प्लस में सी। ए की पावर एक्स अपॉन log ए प्लस में सी। पांचवा, डी पॉन डी एक्स log x का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स, परंतु log x का डायरेक्ट कोई समाकलन नहीं होता है, खंड समाकलन पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन u डॉट वी विधि से होता है log x का। यहाँ डायरेक्ट log x का कोई भी समाकलन नहीं होता, परंतु अवकलन का विपरीत क्या होता है, समाकलन। इसका होता है 1 अपॉन एक्स का, ये क्या हो जाएगा, log x प्लस में c होता है, 1 अपॉन एक्स का होता है समाकलन, परंतु इसका अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। और अब किसके करते हैं हम, त्रिकोणमिति के करते हैं। डी पॉन डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स होता है। यहाँ साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स होता है, माइनस का कोस एक्स प्लस में सी होता है। ठीक है। 7 नंबर, डी पॉन डी एक्स कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। यहाँ कोस एक्स का समाकलन होता है प्लस का साइन एक्स डी एक्स, प्लस का साइन एक्स, तो कोस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस में सी। अब डी पॉन डी एक्स टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ टेन एक्स का वैसे प्रतिस्थापन विधि से होता है, परंतु बता ही देता हूँ क्या होता है, log मोड सेक एक्स प्लस सी, या log माइनस में होता है कोस एक्स प्लस में सी। ठीक है, ये होता है 10x। अब 8 नंबर आ गया। 9 नंबर कोटेक्स। तो कोटेक्स का अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसके अंदर समाकलन होता है कोटेक्स का log मोड साइन एक्स कोस अपॉन साइन एक्स, प्रतिस्थापन विधि से होता है, प्लस में सी होता है। या इसको माइनस के अंदर लिखते हैं तो माइनस log कोसेक एक्स प्लस में सी होता है। और 10 नंबर
डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। तो सेक एक्स का क्या होता है, अवकलन होता है सेक एक्स डॉट ए टेन एक्स, सेक एक्स डॉट ए टेन एक्स। और यहाँ सेक एक्स का समाकलन होता है लोग मोड सेक एक्स प्लस में टेन एक्स प्लस में सी। इसको फाइंड करते हैं, सेक एक्स का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, परंतु इसको प्रतिस्थापन विधि से इसको निकाला जाता है, सोल्व किया जाता है समाकलन। और कोसेक एक्स डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस का कोसेक एक्स डॉट ए कोट एक्स, माइनस का कोसेक एक्स डॉट ए कोट एक्स। और यहाँ कोसेक एक्स का समाकलन होता है लोग मोड कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस में सी होता है। लोग मोड कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स का भी समाकलन सोल्व किया जाता है। अब जो जैसे टेन एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन है सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है टेन एक्स प्लस में सी होता है। ये ध्यान रखोगे क्योंकि टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो उत्तर का तो समाकलन किया जाता है, जो अवकलन का सोल होता है ना वही क्या होता है समाकलन होता है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा टेन एक्स प्लस में सी होता है। अब इसके अंदर कोसेक स्क्वायर एक्स क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस का कोट एक्स प्लस में सी, क्योंकि कोट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स टेन एक्स समाकलन सेक एक्स डॉट ए टेन एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है सेक एक्स डॉट टेन एक्स होता है ना, तो यहाँ सेक एक्स डॉट टेन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा डी एक्स लगाओगे, जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष डी एक्स होता है। तो सेक एक्स प्लस में सी होता है। और इसके अंदर कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स डी एक्स। तो इसका कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स, कोसेक एक्स का अवकलन होता है ना माइनस का, तो यहाँ माइनस आ जाएगा कोसेक एक्स कोसेक एक्स प्लस में सी, ये होते हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो मैंने आपको अवकलन और समाकलन के बराबर में फॉर्मूले दिखा दिए कि x की पावर n का nx n-1 अवकलन होता है, समाकलन में x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस में c होता है। अचर पद का अवकलन 0, समाकलन जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं वो चर राशि आ जाती है, x है तो x। यहाँ अगर मान लीजिए 2 है, क्या था 2, जैसे मैं बताता हूँ आपको 2dx है, तो इसका क्या आ जाएगा 2x प्लस में c, x के सापेक्ष समाकलन x dx के सापेक्ष x होता है। अगर dt है तो t आ जाएगा, dz है तो z आ जाएगा। अब e की पावर x है, इसका अवकलन क्या होता है e की पावर x, समाकलन क्या होता है e की पावर x dx का e की पावर x प्लस c, दोनों सेम होते हैं। और 4 नंबर देखो a की पावर x का अवकलन a की पावर x डॉट log a, समाकलन क्या होता है a की पावर x अपॉन log a प्लस में c होता है। log x का अवकलन 1 अपॉन x, log x का डायरेक्ट कोई समाकलन नहीं होता है, परंतु 1 अपॉन x का समाकलन क्या होता है log x प्लस में c। sin x का अवकलन cos x, समाकलन माइनस cos x, cos का माइनस साइन एक्स, यहाँ साइन एक्स। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, परंतु प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व किया जाता है, तो log सेक एक्स प्लस में c होता है। कोट एक्स का माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ मोड log मोड साइन एक्स होता है, या माइनस log मोड कोसेक एक्स प्लस में c। सेक एक्स का सेक एक्स डॉट टेन एक्स, यहाँ सेक एक्स का log मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस में c होता है। कोसेक एक्स माइनस से कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स, यहाँ कोसेक एक्स का समाकलन log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स।
सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स प्लस सी। क्यों होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स का कोट एक्स का अवकलन देखो क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका समाकलन माइनस कोट एक्स प्लस में सी हो जाएगा। उसके बाद सेक एक्स डॉट टेन एक्स है तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स है तो इसका समाकलन माइनस कोट एक्स प्लस में सी आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो वो आगे क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस का मान आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें और कुछ फॉर्मूले और बता देता हूँ मैं, या आप होमवर्क की कॉपी में नोट करोगे, वीडियो में देख के जो मैंने बताए हैं जिसके समझ में आ गए अच्छी तरह, ऐसी बात नहीं है, वो आप अपनी होमवर्क की कॉपी में आज से ही नोट करोगे और उसके बाद अभ्यास करोगे इसमें। ठीक है, घर पर बैठ के आराम से। तो देखिए इसमें और मैं बता देता हूँ, जो अब की बार जो बोर्ड का एग्ज़ाम आया पेपर हुआ था तो उसमें तो जल्दबाजी में बोर्ड द्वारा कुछ गलतियाँ की गई थी, ब्लूप्रिंट के आधार पर वो पेपर नहीं था। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बता देता हूँ आपको, बोर्ड के नियमानुसार एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 2 नंबर का आता है और एक 3 नंबर का आता है। तीनों ही अथवा में आते हैं इसमें क्वेश्चन। नियम तो यही है, समाकलन में 6 नंबर की प्रश्नावली है ये। ठीक है, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन, एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर का क्वेश्चन। तो इसके अंदर और कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे डी पॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका समाकलन डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स का समाकलन नहीं होता, वो प्रतिस्थापन खंडक समाकलन पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन u डॉट v विधि से होता है। इसका हो जाएगा समाकलन कि √1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका समाकलन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी होता है। ठीक है, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का होता है। तो यहां भी अगर माइनस का लगता है dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, माइनस का कोस इनवर्स एक्स प्लस में सी होता है। ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका समाकलन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। और कोट इनवर्स एक्स माइनस का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ अगर माइनस लग जाए dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का कोट इनवर्स x प्लस में कांस्टेंट c लग जाएगा। ठीक है, और d पॉन डी एक्स सेक इनवर्स x, इनका अवकलन होता है 1/x डॉट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो इनका भी ये dx x अपॉन डॉट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका समाकलन क्या होता है, सेक इनवर्स x प्लस में c होता है। और d पॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स x, इनका अवकलन 1/, डॉट है ये x डॉट, माइनस का आ जाएगा आगे, माइनस एक्स डॉट एक्स स्क्वायर माइनस √1 है। तो इसमें dx x अपॉन √x स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस का कोसेक इनवर्स x प्लस में c होता है।
माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस में सी। ठीक है, अब इसके अंदर और फॉर्मूले समाकलन के dx अपॉन अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। जैसे साइन इनवर्स एक्स है ना, तो यहाँ अपॉन में ए लग जाएगा, ए अचर पद है, एक्स चर राशि है, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी। ये फॉर्मूला मैं आप आगे फाइंड भी करवाऊंगे, सोल्व करवाऊंगे यहाँ। ठीक है, और dx अपॉन ए स्क्वायर एर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो ये होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो ये लॉग में होता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी होता है। लॉग एक्स प्लस मोड रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी, और dx एक्स की स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है लॉग मोड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी होता है। और उसमें समाकलन के अंदर अगर dx अपॉन एक्स की स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स का मान ए से बड़ा है तभी एक्स की स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a लॉग मोड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस में सी होता है, मोड एक्स माइनस ए और एक्स प्लस में ए। और अगर dx अपॉन ए की स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ए का मान एक्स से बड़ा होगा, अचर पद है, तो अब इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग मोड ए प्लस एक्स, ए में से प्लस एक्स जोड़ देते हैं, ए में से माइनस एक्स घटा देते हैं, प्लस में सी होता है। ये मेन इसके अवकलन और समाकलन के फॉर्मूले आगे अब आप नोट करोगे। दोबारा देख लीजिए एक बार, साइन इनवर्स एक्स है, डायरेक्ट इसका कोई समाकलन नहीं होता है, खंड समाकलन से वो हम आगे करेंगे एक्सरसाइज में। 1 dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और कोस इनवर्स एक्स है तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस का है तो कोस, इसी प्रकार टेन कोट फिर सेक कोसेक। अगर dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, और अगर प्लस में हो तो 1/a टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। ये फॉर्मूले में आपको सिद्ध करवाऊंगा आगे, क्या अन्यथा समझ में नहीं आएंगे, वैसे मैंने बताया आपको सिद्ध करवाएंगे तभी समझ में आ जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से होंगे। रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसका जो फॉर्मूला है समाकलन में लॉग मोड एक्स प्लस एक्स की स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो लॉग मोड एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स का मान अगर ए से बड़ा है तो 1 अपॉन 2a लॉग मोड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए का मान एक्स से बड़ा है तो 1/2a लॉग मोड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस में सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं आपको समाकलन की 9th एक्सरसाइज। x की निम्न का x के सापेक्ष समाकलन करना है
फर्स्ट है x की पावर 6। देखो मैं बताऊं, सभी कंटिन्यूटी लगातार एक एक एग्जाम्पल करवाऊंगे, लगातार एक एक क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली में, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। हमारा टाइम लग सकता है परंतु सिलेबस कंटिन्यूटी चलेगा लगातार, ठीक है, बीच में क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अब x की पावर 6 है, क्योंकि आप नए हो तो नए के हिसाब से यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेंगे हम, जो आपको नॉलेज है उसी के आधार पर x की पावर 6 है। तो मैंने बताया था बच्चों कि इंटीग्रेशन में i के बराबर मानेंगे इसको, x के सापेक्ष कह रहा है ये, x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, बुक्स में दिया हुआ है 1 नंबर एग्जाम्पल। तो इंटीग्रेशन में समाकलन में i के बराबर मानते हैं, और इसमें अवकलन में किसके बराबर मानते थे हम, y के बराबर। तो i बराबर x की पावर 6 dx, x की पावर 6 dx। जैसे x की पावर n फॉर्मूला लगाओगे आप x की पावर n dx का, तो क्या होता है फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c होता है। n का मान कितना है 6, तो x की पावर 6 प्लस 1 फॉर्मूले के अनुसार, और अपॉन 6 प्लस 1 प्लस में कितना आ जाएगा c, कि i बराबर x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1, तो x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस में c आ जाए, ऐसे हो, ठीक है। रूट x, दूसरा है रूट x, तो इसको हम i के बराबर लेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करना है, i बराबर रूट x dx। रूट x है वो x की पावर में हम कितने लगा सकते हैं, 1/2। रूट x है वो x की पावर में कितना होता है 1/2, कि x की घात 1/2 लगा सकते हैं। तो i बराबर x की घात 1/2 dx। अब वही n प्लस 1 वाला, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, प्लस में अचर पद c, यहाँ भी कांस्टेंट c लगाना नहीं भूलें। तो x की पावर 1/2 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 3/2 अपॉन 3/2 प्लस में c, ये 3/2 अंश में चल जाएगा 2/3, x की पावर 3/2 प्लस में c। अब जो फॉर्मूले करवाए हैं और जो क्वेश्चन किए हैं वो आप अपनी होमवर्क की कॉपी में आज से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।